नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। इस संसार में जितने भी जीव हैं या जो भी वस्तुएं हैं उन्हें स्वतंत्रता से जीने का पूरा हक है। कभी भी हमें प्रकृति की बनाई हुई किसी भी चीज़ को छेड़ना नहीं चाहिए और ना ही कभी हमें अपने स्वार्थ के लिए किसी निर्धन, निर्बल, लाचार जीव को नुकसान पहुंचाना चाहिए। उन सभी चीज़ों को प्रकृति ने ही बनाई है। जिस तरह से तुम आज़ादी से अपने जीवन जीते हो, ठीक उसी प्रकार उन्हें भी अपना जीवन जीने का पूरा अधिकार है और हमें कभी भी किसी के अधिकार को छीनना नहीं चाहिए। ऐसा करना गलत है। पेड़ की छांव में बैठकर इन सभी बातों का ज्ञान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को दे रहे थे। तभी एक शिष्य खड़ा हुआ और बोला, गुरुदेव, जब हम रात में सोते हैं तो कई कीड़े मकोड़े जैसे कि मच्छर हमें परेशान करते हैं, जिसके चलते हम उन्हें मार देते हैं। क्या अपने स्वार्थ के लिए ऐसा करना उचित है? अपने शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, और किसी के मन में अगर कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। तभी एक और शिष्य उठा और बोला, गुरुदेव, आपने कहा कि हमें अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो मेरा सवाल ये है, जंगल में ढेर सारे जंगली जीव रहते हैं जैसे कि शेर, चीता, बाघ आदि। ये सब जानवर अपनी भूख मिटाने के लिए निर्दोष जानवरों को मारकर खाते हैं। तो क्या ये ठीक है या गलत? और मनुष्य मांस क्यों नहीं खा सकता? मनुष्य को भी तो अपनी भूख मिटानी है। इसी के साथ इस बौद्ध भिक्षु का सवाल खत्म हुआ और वो बैठ गया। इसके बाद एक तीसरा बौद्ध भिक्षु खड़ा हुआ और बोला, गुरुदेव, हमने जो गलत कार्य अपने अतीत यानी बीते समय किया है उसका पश्चाताप हम कैसे कर सकते हैं? गौतम बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को कहा कि अब आप सब ध्यान से सुने। आपके सवालों को जवाब समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था जो बहुत ही नेक इंसान था। वो कभी भी गलत काम नहीं करता था। एक दिन अचानक उसके माँ की तबीयत खराब हो गई। वैद्य ने बताया कि ये एक प्रकार का बहुत भयंकर बीमारी है। इसके इलाज के लिए ढेर सारा धन लगेगा। इस बात को सुनकर वो व्यक्ति काफ़ी घबरा गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने गलत तरीके से पैसे इकट्ठा करने की सोची और चोरी की नीयत से अपने ही नगर के सेठ के घर में घुस गया। लेकिन बदकिस्मती से वो पकड़ा गया। सेठ ने देखा तो वो चकित रह गया और बोला, तुम तो काफ़ी शरीफ आदमी हो, तुम भला चोरी क्यों कर रहे हो? उस व्यक्ति ने अपनी परेशानी बताई। सेठ को लगा कि इसने मजबूरी में चोरी करने की सोची है। इस प्रकार से वो उस व्यक्ति को छोड़ दिया। इसी के साथ गौतम बुद्ध ने कहानी को समाप्त किया और बोला कि कभी कभी परिस्थितियां हमें गलत मार्ग पर ले जाती है। इसलिए अगर तुम अतीत के किसी भी कार्यों से पछतावा करना चाहते हो तो तुम सबसे पहले अपने किए गए गलती को स्वीकार करो, क्योंकि अपनी गलतियों को जो स्वीकार कर लिया वो पूरे संसार को जीत लिया। इंसान का स्वभाव है गलतियां करना। इंसान अगर गलती नहीं करेगा तो वो इंसान से बहुत आगे निकल जाएगा। तुम गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो और कोशिश करो कि हमेशा नई गलतियां करो और उस नई गलती से सीखो। अगर तुम
अपने पुराने गलतियों को दोहराओगे तो मुझसे कुछ सीख नहीं पाओगे और तुम्हारा सिर्फ नुकसान होगा। और रही बात अब तुम्हारे सवालों की, तो अब तुम उसका जवाब भी सुन लो। शेर जानवर को मारता है क्योंकि उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर वो शिकार नहीं करेगा तो क्या खाएगा? शेर सिर्फ मांस खाता है। और रही बात इंसान की, तो इंसान के पास विकल्प है। अगर वो मांस नहीं खाएगा तो जीवित नहीं रह पाएगा, लेकिन इंसान बिना मांस खाए भी तो जीवित रह सकता है। इसलिए तुम कोशिश करो कि अपने स्वाद और स्वार्थ के लिए किसी निर्दोष को नुकसान ना पहुंचे। और अब रही बात तुम्हारे पहले सवाल की, जब तुम्हें मच्छर काटे तो क्या उसे मार दें या नहीं? तो सुनो, जो चीज़ तुम्हें हानि पहुंचाए तो कोशिश करो कि तुम उससे दूर हो। और रही बात मच्छर की, तो तुम उसे मार सकते हो क्योंकि वो तुम्हें हानि पहुंचाएगा। इसके बाद गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम सब पहले अपने जीवन में विकल्प ढूंढो और उस विकल्प के पास जाओ और पहले ये सोचो कि आपके जीवन में जो भी चीज़ें हैं वो विकल्प उसमें है कि नहीं है। उसके बाद से सही विकल्प का चुनाव करो। जिस प्रकार से शेर के पास मांस के अलावा कोई दूसरा विकल्प खाने को नहीं है, लेकिन मनुष्य के पास मांस के अलावा बहुत चीज़ें हैं जिसे खाकर वो जीवित रह सकता है। कहने का मतलब बात सिर्फ विकल्प की है। तुम विकल्प को तलाशो और इसके बाद अपना कार्य करो। अहिंसा परमो धर्म, यह हमारे महापुरुषों ने भी कहा है और हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को और तरह से फैलाने के लिए आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और बाकी इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।